हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड मीडियन। मीडियन आप कहोगे कि सर ऑलरेडी मीडियन तो हमने सीख लिया है, पर आज यहाँ पे मीडियन में कुछ और तरीके का सम्स हमारे सामने कई बार बोर्ड में आते हैं और आप जब प्रैक्टिस करोगे काफी सारी रेफरेंस बुकों में भी आपको ऐसे सम्स दिखेंगे, लेस देन और मोर देन वाले। तो आज हम इस वीडियो में लेस देन और मोर देन के सम्स जो मीडियन में फाइंड आउट करने हैं उसको हम देखने वाले। यहाँ पर आपको हाइट्स और नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया है और क्लास और फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी पहले ड्रॉ करके रखा है, आपको वो ढूंढना है। ओके, तो फाइंड द मीडियन में अगर लेस देन और मोर देन के सम्स होते हैं तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है वो आज देखने वाले हैं। तो आज हमने सम्स लिया है लेस देन का, उसके बाद मोर देन वाले समझते हैं। पर लेस देन में क्या करना है? ओके, तो लेस देन 140 का मतलब क्या? तो इसका मतलब कि 140 से कम, 140 से कम जितने भी नंबर्स है वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, पर कहां तक तो हम कह नहीं सकते, पर हम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक जो क्लास यहाँ पे दिया है लेस देन के फॉर्म में 140, 145, 150, 155, 160, 165। ओके, तो हर एक का डिफरेंस हमें 5 का दिख रहा है। तो ऑब्वियसली 140 लेस देन 140 का मतलब वो कहना चाहते हैं कि शायद वो 135 तक या फिर 130 तक जो भी है, देन बिलो 140 की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है तो हम 5 का डिफरेंस लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले क्लास बनाना है उसका। ओके, क्लास बनाना है तो लेस देन 140 यानी 140 से कम कहां तक? तो 5 का डिफरेंस है तो इसका मतलब 35 तक। तो हम इस तरह से फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं 135 टू 140। ओके, एज इट इज 145 लेस देन 145 कहां तक? तो ऊपर का क्लास हमें 140 तक कहा है, यानी हमारी अपर बाउंड्री अपर लिमिट्स है 140 तक है। तो 145 लेस देन का है तो 145 लेस देन कहां तक जाना है? हमें 140 तक जाना है। ओके, तो इसका मतलब हम दूसरा क्लास लिख सकते हैं 140 टू 145। ओके, समझ में आ चुका होगा आपको। अब तीसरे की बात करते हैं 150 लेस देन 150 का मतलब 150 से लेस देन कहां तक जाना है? 145 तक। ओके, तो एज इट इज उसका भी क्लास लिखे तो 145 टू 150। ओके, नेक्स्ट एज इट इज 150 टू 155, नेक्स्ट 155 टू 160 और नेक्स्ट 160 टू 165। ओके, चल अब एफ ढूंढना है। तो आप कहोगे कि सर ऑलरेडी नंबर ऑफ गर्ल्स ये एफ ही है। नहीं, ये एफ नहीं है। आप देखोगे कि हर एक नंबर यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई। ओके, क्योंकि लेस देन का मीनिंग क्या होता है? लेस देन 140, इसका मतलब 140 से कम, 140 से कम 4 आर। अब 145 लेस देन 145 का मतलब 145 हमने लिया है 140 तक। पर इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? लेस देन 140 का मतलब होता है कि 140 से कम जितने भी है वो सभी। तो उसमें 140 भी आ जाता है, 135 भी आ जाता है, 130 भी आ जाता है, 120 भी आ जाता है। सभी नंबर्स 145 के लेस देन है। तो इसका मतलब ये जो 11 है उसमें ये 4 आ जाता है। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो है 140 से लेस देन जितने भी है तो वो 4 है, तो वो फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। पर 11 में याद करो, आप जब फ्रीक्वेंसी में से सीएफ बनाते थे तब क्या करते थे? तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखते थे और फर्स्ट और सेकंड का एडिशन करके यहाँ लिखते थे। फिर ये नंबर और थर्ड नंबर का एडिशन करके यहाँ पे थर्ड फ्रीक्वेंसी सीएफ लिखते थे। ओके, पर यहाँ पर ऑलरेडी 11 का 1 लेस देन 145 का मतलब कि 145 से जितने भी कम में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो क्लास आ रहा है वो सभी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब कि 11th में ये 4 इंक्लूड है। तो हमें क्या करना है? 11 में से 4 माइनस करना है। तो अगर 11 में से 4 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 7। एज इट इज 29 लेस देन 150 का मतलब 29 में ये दोनों आ चुके, पर ये दोनों का मतलब क्या हुआ? 4 तो 11th में आ चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 29 को में से 11 को माइनस करेंगे तो 4 भी माइनस हो जाएगा उसमें से।
तो 29 माइनस 11 क्या आएगा 18. ओके, एज इट इज 14 माइनस 29 11, 46 माइनस 14 6 एंड 51 माइनस 46. ओके 5. अब देखो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर दिख रही है आपको. सम में आपको इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी होती है. जब आपको दिखाई दे कि सभी नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब समझ लो वो लेस देन वाले सम्स है. सीए अगर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स सेकंड कॉलम बढ़ता हुआ दिखाई दे, हर एक नंबर एक दूसरे से बढ़ता हुआ यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो लेस देन का सम है. ओके, अब ये मिला हमें फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद अब बारी आती है कि मॉडल क्लास कौन सा. तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा. यस, ये फ्रीक्वेंसी में से हम आगे के जब मीडियन ढूंढते थे तब फ्रीक्वेंसी में से हम क्या बनाते थे, सीएफ बनाते थे. और सीएफ का लास्ट जो डिजिट आता था वो उसका टोटल बनता था, यानी कि 51 ये इसका टोटल है. ओके, चलो अब बारी n/2 की. तो n/2 यानी 51/2 ढूंढते हैं तो क्या आएगा 25.5. ओके, अब क्या करते थे हम n/2 25.5 जो n/2 आता था उससे जो रिसेंटली बड़ा नंबर जो आता था वो हमारा मॉडल क्लास कहलाता था. तो एज इट इज 25.5 से जो बड़ा नंबर सीएफ में हमें ढूंढना है तो कौन सा आएगा 29. तो 29 वाला कॉलम हमारा बनेगा मॉडल क्लास. ओके, अब ये जो मॉडल क्लास बन चुका है, अब इसमें से हमें बारी बारी सभी जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, हमें जो फॉर्मूला में रखनी है उसको हम लिख लेते हैं. चलो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा सीएफ है तो 29 के ऊपर वाला क्या बनेगा हमारा सीएफ बनेगा. तो सीएफ कितना हमारा 11. ओके, ये क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, एफ है हमारा. ओके, चलो तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा 18. ओके, और ये जो हमने क्लास बनाया यहाँ पे तो लेस देन 150 था, पर यहाँ पे हमने उसका क्लास बना दिया तो क्लास में जो लोअर लिमिट्स है वो हमारी एल कहलाएगी. तो एल इज इक्वल टू 145. ओके, चलो सभी चीजें हमें मिल चुकी है. अब उसको हम रखते हैं हमारी फॉर्मूला में. तो हमारी फॉर्मूला हम जानते हैं मीडियन की फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू सी. चलो हर एक की वैल्यू रखते हैं. L इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 145. ओके, प्लस n/2 की वैल्यू 25.5 माइनस CF कितना ढूंढा है हमने, CF तो हमारा जो क्लास है उसके ऊपर वाला 11. ओके, और डिवाइडेड बाय F की वैल्यू 18 इंटू C क्या है हमारे पास. तो C ढूंढ लेते हैं. तो C क्या है तो हर एक क्लास का डिफरेंस कितना है, हर एक क्लास का डिफरेंस यस 5. ओके, तो चलो यहाँ पे C की जगह पे हम 5 लिखते हैं. नेक्स्ट 145 प्लस 25 माइनस 11 करते हैं तो 14.5. ओके, डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5. 18 से कट नहीं हो रहा है. ओके, 18 को भूल से भी 145 से कट नहीं करना है क्योंकि वो एडिशन के फॉर्म में. तो 145 प्लस 14.5 इंटू 5 करते हैं. 5 5 जा 25 टू कैरी 4 5 जा 22 पॉइंट एज इट इज डेसिमल 5 1 जा 5 और 2 जो कैरी में आया था ऊपर यानी कि 72 डिवाइड बाय 18 यानी कि 145 प्लस 72.5 को 18 से डिवाइड करते हैं तो नियर बाय आंसर आएगा 4.027. ओके, 777 कंटिन्यू रहेगा. अब यहाँ पे थर्ड डिजिट 7 है यानी हम ऑलरेडी डेसिमल में पढ़ चुके हैं कि अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो उसकी एक कैरी आगे आती है. ओके, तो एक कैरी आगे आएगी तो 2 की जगह पे अब क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा. चलो इन दोनों का एडिशन करते हैं. तो 145 प्लस 4 क्या बनेगा 149.7 का एक कैरी आगे आएगी यानी 2 की जगह पे 3 बनेगा तो 03. तो हमारा मीडियन हमें मिल चुका है 149.03. ओके, तो ये हुआ लेस देन का. लेस देन के सम्स हम इस तरह से गिनने वाले हैं. अब बात करते हैं मोर देन की.
सम इसी तरह कैलकुलेट करना है, कोई फर्क नहीं है उसमें, सिर्फ छोटा सा एक फर्क है। क्या फर्क है हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया होगा, मोर देन 140, मोर देन 145, मोर देन 150, मोर देन 155, मोर देन 160, मोर देन 165। ओके, तो उसमें फर्क कितना होगा कि लेस देन की जगह पे मोर देन लिखा होगा। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर मोर देन लिखा है 140 से, तो इसका मतलब कि 4 के यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है मोर देन 140 का मतलब ये सभी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नंबर में आ जाती है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि हर एक डिजिट एक दूसरे में ऐड हो चुकी थी लेस देन में, यहाँ पे ऑलरेडी सबका एडिशन यानी 51 ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा 46 आएगा, यानी ये पूरा का पूरा CF उल्टा हो जाएगा। कहां पे, मोर देन में। तो मोर देन में आपको जो भी यहाँ पे CF मिलेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। ओके, और लेस देन में क्या मिलेंगे आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। ओके, बस इतना ही फर्क है। पर अगर ऐसे ही रैंडमली नंबर दिए गए हो तो उसको फ्रीक्वेंसी कहनी है। ओके, तो लेस देन मोर देन, ये रही मोर देन की बात हमने देखी, लेस देन की बात देखी। तो इसी तरह मीडियन, लेस देन और मोर देन, इन तीनों का डिफरेंशिएट हमें समझ लेना है, उसके सम्स प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली बहुत इजी सम्स है, पर जैसे मीन इंपॉर्टेंट है वैसे ही मीडियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में मीन और मीडियन के एक सम ऑप्शनल में होता ही है। ओके, या फिर कंपल्सरी, तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मीडियन के काफी सारे सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी तरह सिर्फ आपने देखा लेस देन का ये सम देखा, मोर देन में सिर्फ ये पूरे नंबर्स उल्टे हो जाते हैं, 51 पहले आता है, और जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट डिजिट एज इट इज रहा तो मोर देन में क्या होगा, लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये होगी मोर देन की बात। क्लियर? चल, तो ऐसे ही आपको मेरी नेक्स्ट वर्कशीट में ऐसे ही सम्स आपको गिनने हैं। ओके, थैंक यू।